एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी बात आज भी में फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट का रिजल्ट जल्द ही 17 जनवरी को आने वाला है। बिल्कुल जिसको जितना इंतजार है अपना इंतजार कायम रखें और जल्द ही आप लोगों के सामने आपका रिजल्ट होगा। मे बी इट इज गुड और बैड जो भी होगा, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें उसकी सीखने को मिलेगा और हम आगे की प्रिपरेशन की बात करने जो लोग रहे हैं कि क्लासेस वापस स्टार्ट करते होंगे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, हम वापस अपनी सेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी आज कंटिन्यू नहीं करते हुए भी लेकिन ये जो पेपर लेके आई हूँ, ये पेपर आंसर की है यूसेट का, वीडियोलैट का। यूसेट मतलब उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर हुआ था। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन मुझे अपनी फ्रेंड किसी ने भेजा है, तो हम आज सॉल्व करते हैं। काफी अच्छे लेवल का पेपर है, काफी नई चीजें हैं इसमें, आर्ट करेंट भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग सबके लिए यूजफुल है और हम आज इसको शुरू कर देते हैं। देख लेते हैं, इसके 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा पीडीएफ, क्योंकि ये हार्ड कॉपी था, मतलब ऑफलाइन हुआ एग्जाम, ये जो पीडीएफ जैसा आया है तो प्लीज कंसीडर कर लेना, एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बट हमारा उद्देश्य पेपर सॉल्व करना होना चाहिए। हम वो देखते हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर की है फिर पहले है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हिंदी में ही देख लेते हैं। चलो, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध रामायण न्यूज़, रामायण न्यूज़ जो है साउथ इंडिया में कहाँ पे पाई गई है? ठीक है, तो कांचीपुरम, महाबलीपुरम, मट्टनचेरी और मलप्पुरम, जो कि महाबलीपुरम की ठीक है ना। इन चार जगह में से कहाँ पे रामायण की न्यूज़ पाए गए? न्यूज़ मीन्स वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर की बात नहीं की गई है। लेकिन स्कल्पचर की बात करते हैं, रेलिफ की बात करते हैं, तो कांचीपुरम में ये पैदार है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं केरला म्यूजियम के, सबसे एंशियंट केरला म्यूजियम जो म्यूजियम्स जो है वो मट्टनचेरी में मिलते हैं, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लिखा हुआ है इसमें, इनमें से कौन सा सोवियत फिल्म निर्माता है, फिल्म निर्माता है जिसने भी कैमरे के साथ मनुष्य का निर्देशन किया है? ठीक है, कौन सोवियत फिल्म मेकर है जिन्होंने मैन विद कैमरा इसका डायरेक्शन किया है? डॉक्यूमेंट्री, एक साइलेंट डॉक्यूमेंट्री है ये। तो किसने किया है? सेवियर इनिशियल सीगा फोटो जो है इनको नहीं फिर फिल्म लेकर रहे हैं ये, और इन्होंने मैन विद द कैमरे का निर्देशन किया है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, देखिए नेट वाले इतना ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेट में इस तरह से नहीं भी आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर है क्वेश्चन आए हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए इसलिए। ठीक है, वो स्टेट का है, अपने स्टेट का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो किस चीज को कितना डीप में लेते हैं। पर जो आपके लिए सबके लिए ये होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संदर्भ, संदर्भ के फाउंडर कौन है? संदर्भ जस्ट जस्ट लाइक एक कम्युनिटी है, या आप बोलेंगे कि एक आर्ट विलेज बोल सकते हो, के फाउंडर है। तो ये संदर्भ जो है ये आपका राजस्थान बांसवाड़ा में है, और इसको शुरुआत करने वाले जो है चिंतामन उपाध्याय हैं। चिंतामन उपाध्याय वो इसको शुरुआत करने वाले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन आर्टिस्ट का नाम बताना है, नेम द आर्टिस्ट जो बस्तर और मुंबई से कनेक्टेड रहे हैं और काफी मीडियम्स का यूज किया है इन चारों में से। ठीक है, तो उनको दे रखे हैं नमचूर, कनकप है, कृष्णा रेड्डी है, रत्नावली है। तो इन तीनों चारों में से काफी फेमस नाम है, सीधी सी बात है, नमचूर कनकप जब आप इनको देखते हैं सबसे पहली इन्हीं चीजों में हम इनका देखते हैं कि ये बस्तर में रह के कार्य किया है और वही में भी इसने काम किया है। बस्तर मतलब जो हम क्रॉस टैक्स कास्टिंग या मिडिल कास्टिंग की बात करेंगे, उसमें ये भी कार्य किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछता है, कुछ इजी भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटायु, जटायु एक बहुत ही विशाल कलशल स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं स्ट्रक्चर है। लेकिन ये इसके निर्माता कौन है? तो रामजी दास, गणेश गणेश रमन, राजीव अंचल और निजात गंधर्वन। तो हम सब जानते हैं केरला के फेमस आर्टिस्ट जो अपने आउटडोर स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं, वो है कन्हैया कुलीरम। और तीन है जटायु, जो विशाल काय मूर्ति है ना, तो उसकी निर्माण किया है। ठीक है, फिर आते हैं फ्रूटिगर, एंट्री फ्रूटिगर के हम जानते हैं फेमस कौन टाइप डिजाइनर या टाइपोग्राफर। उन्होंने कौन से फूड या यूनिवर्स टाइप किसके लिए वो जाने जाते हैं? ठीक है, तो सेंस सेरिफ दे रखा है, टाइम ग्राफर है, हेल्वेटिका है, पैसिफिक है। सेंस सेरिफ मतलब सेंस सेरिफ और ये सब जो है
सेरिफ सेंस सेरिफ के टाइप पे है, लेकिन फ्रूटिगर जो है सेंस सेरिफ का चीज है वो शुरू करने का वो क्रेडिट जाता है, ठीक है। सेंस सेरिफ प्लीज विदाउट डैश और विदाउट सेरिफ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सेंस सेरिफ। अच्छा, सेकंड देखिए, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिथोग्राफी जो टेक्निक होती है उसका सरफेस क्या होता है? लिथोग्राफी, इसका सरफेस क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा, नो डाउट। ठीक। फिर आते हैं हाइपर रियलिज्म आर्ट। हाइपर रियलिज्म आर्ट जो आप बोलोगे कि एक इट इज जस्ट एन आर्ट मूवमेंट का, ठीक है, कि हाइपर रियलिज्म में कार्य करना है, काफी फोटोग्राफी टाइप का काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ 1970 अप्रोक्स में आया था सामने पे, और फिर जर्मनी में इसका मूवमेंट जैसा हुआ, फिर के बाद आफ्टर दैट ये टर्म कॉइन हुआ, ठीक है। तो ये टर्म कॉइन किसने किया है? आईसी प्राचोट ने जो है हाइपर रियलिज्म आर्ट का टर्म दिया था कि भाई इसको आप हाइपर रियलिज्म बोल दो, ठीक। यूज द टर्म इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाईवे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हिंदी के सामने दिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाईवे का जो टर्म है वो किसने यूज किया था? जो टेलीकम्युनिकेशन का फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाइवे, इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाइवे जस्ट काइंड ऑफ वीडियो आर्ट जो कि उन्होंने सामने किया था, जिससे हम टेलीकम्युनिकेशन का फ्यूचर बता सकते हैं, ठीक है। ये चार दिख रहा है, इसमें सबसे कॉमन और फेमस नाम जो है नेम जून पाइक इन्हीं ने दिया था। हु इज द नेम जून पाइक? ही इज द फादर ऑफ वीडियो आर्ट। हमेशा ध्यान रखना, वीडियो आर्ट को शुरुआत करने का श्रेय इनको जाता है। और बोलेंगे तो फ्लक्सस मूवमेंट की जोसेफ ह्यूज के साथ जो है फ्लक्सस मूवमेंट के भी निर्माता रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका है, ये कुछ यूएस में है, ये का जो वीडियो आर्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक पर है ना, गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेशन ऑफ महेश मूर्ति पूछ रहा है, द ट्रिनिटी पूछ रहा है, तो वो एलिफेंटा में है। हमको पता है त्रिमूर्ति ग्रेनाइट से बनी गई जो एलिफेंटा में है, ठीक। अच्छा, वो अमन का फुलई को तो क्यूरेटर ऑफ कोची बनाने इनको बताया बात कि कोची बनाने का जो है क्यूरेटर कौन है? देखो शिबी घोष का नाम आता है, शिबी राव का नाम आता है, वो क्यूरेटर नहीं है कोची बनाने का, बट इसमें ये नहीं है। तो कोची बनाने में इस बार क्या हुआ था पावेस में कि जो यंग अपीयरिंग आर्टिस्ट है उन्होंने का भी काम चीज पे लगा गया, तो ये कब पूछा गया है कि क्यूरेटर आरुषि वत्स की जो कि एक प्रिंट बनाने की का जगह है, तो उसमें क्यूरेटर जो है वो आरुषि वत्स थी, ठीक है। अतुल टोटिया जो है उन्होंने अतुल टोटिया फेमस आर्टिस्ट जो कि मिस मीडिया में कार्य करते हैं, उन्होंने यूनिक टेक्निक अपनाई। उसमें एक्रेलिक, ये लिखा है देखिए, एक्रेलिक मार्बल डस्ट फैब्रिक, है ना, वो 2001 में काम क्रिएट हुआ है। और इस मीडियम से जो बनाया कौन सा वर्क है उनका? वुमेन फ्रॉम काबुल, ये सब उन्हीं का ही है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट है एक तरह का जिससे वो, लेकिन ये वुमेन फ्रॉम काबुल जो है, उसने एक्रेलिक और मार्बल डस्ट का फैब्रिक पे यूज किया है और 2001 में इसका निर्माण किया है। अप्रोक्स ये भी कुछ इन्हीं टाइम के थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो काला घोड़ा फेस्टिवल 2023, इसका आर्ट करेंट बहुत अच्छा है। वैसे नेट में कम आर्ट करेंट आता है, तो मान के आता है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे आता है। नेशनल की इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसके बारे में कम आता है। हो सकता है ये सेट में सिलेबस वगैरह में ये चीज मैंने पढ़ाया नहीं है, उस चीज का फिर नहीं थी। लेकिन अच्छा है, नॉलेज, नॉलेजेबल क्वेश्चन है ज्यादा भी है। काला घोड़ा फेस्टिवल बॉम्बे में होता है, हम जानते हैं। 2023 में उसकी थीम क्या थी? तो फास्ट फॉरवर्ड जो है वो की 2023 में, ओके। फिर आते हैं वेदी वेदी पीस की इंस्टॉलेशन का किस कलाकार ने क्रिएट किया, ठीक है। तो कनूर एन पुष्पमाला, एन पुष्पमाला शुक्ला और नलिनी वाली, ये जो है वेदी मिनी बीसी, ये जो है किसने किया है? एलन तनूर ने जो है इसका इंस्टॉलेशन किया, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट इन्होंने इसका इंस्टॉलेशन किया, ठीक है। 2023 के पद्मश्री में से आर्ट एंड क्राफ्ट में किसको पद्मश्री मिला है? ठीक है, जगत सिंह श्याम फादर ऑफ गॉड आर्टिस्ट माने जाते हैं, इनको मिला है, लेकिन 2023 में नहीं मिला है, बहुत पहले मिला है, ठीक है। ज्योतिबा बेगा जो बैगा कला है उसके लिए उनको पद्मश्री है, उसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड 2023 में मिला है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, ज्योतिबाई बेगा, ठीक। अच्छा, प्राइमरी मटेरियल क्या एक बोलेंगे कि इनिशियल मटेरियल, मीडियन स्ट्रक्चर। देखो मेसोपोटामिया की बात हुई, मेसोपोटामिया एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर और रिलीफ की बात हुई है,
देखो मार्बल नहीं हो सकता, ब्रॉन्ज से नहीं है, गोल्ड से नहीं है, लाइमस्टोन पत्थर से निर्मित जो है उस समय की मूर्तियाँ आप देखने को मिलती हैं, जो भी आप लोगों को अपने क्लास में भी बताई गई ये सब से निर्मित है। ठीक? फिर अच्छा तेरह के महलों के प्रवेश द्वार में आपने जब अक्बरी कला बनाई थी, आपको साइलेंट पीरियड बनाया था, तो ये उसको बताया था कि जब इनका ऐसा एक प्रवेश द्वार होता है तो उसमें इनका एक कल्चर रहता था कि वो ऊपर कौन से एनिमल के जोड़े को रखते थे, ठीक है? जोड़ा, ठीक? तो वो प्रवेश द्वार में रख कर वही रिलीज होते वो किस जानवर जो वगैरह है, वो जो है लायंस के जोड़े रहते थे, ठीक है? तो वो आंसर लायन आपका सही हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं फेमस पेंटिंग थ्री ब्यूटीज ऑफ अ प्रेजेंट डे, ठीक है? ये एक तरह का वो है क्यूक्यूई का ही कलर टेक्निक्स जो एक होती है, क्यूक्यूई टेक्निक में बना गया है इनका, इसको निश्ची ऐसा कुछ बोलते हैं, निश्ची ऐसा टेक्निक आप सर्च करना। निश्ची इज जस्ट व्हाट कलर टेक्निक ऑफ लाइक, मतलब जो क्यूक्यूई टेक्निक है, क्यूक्यूई टेक्निक एक क्रॉप प्रिंटिंग टेक्निक है। सी तकनीक में जो कलर की बात या मल्टी कलर हो जाता है, निश्ची ऐसा कुछ तकनीक होता है, थोड़ा सा पूर्ण। तो ये पेंटिंग है, उनके द्वारा पेंटिंग नहीं मतलब प्रिंट ही है और कलर में है, ऐसा ट्रायंगुलर कंपोजिशन है, 3 महिलाएँ हैं। तो ये किस कौन-से आर्टिस्ट ने बनाई है? जो तुक्का मारो फेमस ये भी क्योंकि ये आर्टिस्ट हैं, ये होकुसाई, हिरोशी, ये सब यूक्रेनी फेमस आर्टिस्ट हैं जापान के, तो ये उनने बनाई है। ओके। कौन सी सभ्यता है जिसको क्रेडिट जाता है फेमस स्टील ऑफ हैमोरबी, ठीक है? तो हैमोरबी की बात होगी, सीधी सी बात है, बेबीलोनियन जो है उन्होंने स्टील्स ऑफ हैमोरबी बनाई है। ठीक? बुद्ध के मागो के जो फेमस बुद्धिस्ट साइट है, जो साइट है वो कहाँ पे लोकेट है? तो वो जो है चाइना में लोकेट है। दी आंसर चाइना इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आगे चलते हैं। मैं तो कॉलम आया है, सीधी बात है, देख बैलेंस है, फंडामेंटल की बात है। ठीक, बैलेंस है, बैलेंस मीन स्पिरिचुअल वेट, वेट जो है आपका दूसरी तरफ पे इक्वल होना चाहिए। वेट मे बी ऑफ ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्म से, वो आपका लाइन से होता है, फॉर्म से होता है, कलर से होता है, शेप से होता है, सबसे होता है। ठीक है, तो बैलेंस क्या है? म्यूचुअल वेट। रिदम क्या है? वेट। प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप की आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के वाला, प्रोपोर्शन ही काफी आया है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप किससे कनेक्टेड है? दैट मीन्स एक रिलेशन। प्रोपोर्शन क्या है? अनुपात। जैसे कि इसके कंपैरिजन ये कितना बड़ा, हम क्या करते हैं, हम एक फेस से पूरा प्रोपोर्शन देते हैं, तो इसी को रिलेशनशिप बोलते हैं। लॉ ऑफ रिलेशनशिप रिलेटेड टू दिस और पर्सपेक्टिव में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का थर्ड वाला ए आंसर। ठीक है, आपको जो भी देखो एक ही है, देखें कि ये मल्टी पीस में जो मैंने पेपर देखा है कि जो आंसर है वो एक ही उस पे बेस है, ऐसा दो वाले नहीं है नेट से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो। आर्ट स्कूल एस्टैब्लिश हुए थे भारत में, है ना? सीक्वेंस 10 बार याद करा आपको 18 से 50 से। तो इसका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल आर्डर देखना है, ये देखना। ठीक है, तो रिवर्स में सबसे पहले ये चार के दाहोद मद्रास, ठीक है, मद्रास जहाँ सबसे आखिरी में है वो थी, ये रहा। ठीक है, दाहोद सबसे करेंट, देन मुंबई और मद्रास 1850 1880 P4 80 P7 और 97 या 92 सॉरी। ठीक, तो ये का हो चुकेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर करेक्ट सी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो आमने सामने, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, एक आप वही जो मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि फंडामेंटल का है, करेंट कलर रिलेटेड करना है, आपको सीधे अपना कलर व्हील बनाना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर। ठीक है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, वायलेट रेड, रेड ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन और वायलेट। ठीक, इस तरह का आपका सीक्वेंस हो गया, इस तरह का आपका सर्विंग। ओके, अब क्या पूछा गया है? रेड वॉयलेट कहाँ गया ये? रेड वॉयलेट, ब्लू, रेड वॉयलेट, वॉयलेट का वॉयलेट और रेड।
रेड गोल्डन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो 4 कलर्स हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का आपको सीक्वेंस दिखाना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ब्लू वॉयलेट और गोल्डन ये दोनों क्या है एनालॉगस है, पास-पास। तो ये गड़बड़ गलत हो गया। वॉयलेट और ब्लू वॉयलेट यहाँ पे भी क्या है ये पास-पास है। रेड और रेड वॉयलेट ये भी क्या है पास-पास। देखिए रेड वॉयलेट और blue, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इस तरह का थोड़ा-सा अजीब क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इस तरह से बोलते भी नहीं। आप चाहते तो एक कलर स्कीम जैसा ट्रायड या स्क्वायड ऐसा कुछ कर सकते थे। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है पर इसमें जो सबसे मोस्ट ऑड वन आउट है वो फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट होगा। किस वजह से पर ये क्वेश्चन सही नहीं पूछा गया है मेरे हिसाब से, है ना? फिर आते 24th क्वेश्चन है, इसमें रीजन एसोसिएशन का क्वेश्चन है। कांट जो है, नमक कांट जो है, उन्होंने पर्पसिवनेस क्या लिया? कांट सौंदर्य थी के देश की भावना पर थी। देश की पर्पस नहीं है, लेकिन द पर्पस इन एक्सपेरिमेंट मतलब देश की वो उद्देश्य जिसका कोई पर्पस, ठीक है? पूछ पे देते हैं, ठीक है, सही है। और कैंट जो है वो सब्जेक्टिव बात की है उन्होंने उन्होंने सब्जेक्टिव की बात की है ब्यूटी की नहीं सब्जेक्टिव पर्पस विद पर्पस सब्जेक्टिव बोला है तो ये दोनों ही चीज आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं माइकल एंजेलो ने जो है ओल्ड टेस्टामेंट इस्राइल चैपल पे पेंट किया है इमेजेस की, ठीक है। लेकिन माइकल एंजेलो ने इस्राइल चैपल पे मैडोना का किया है तो मैडोना का चित्र नहीं किया ये जिससे प्रेजेंट किया है ये सही है और ये गलत है। उन्होंने मैडोना नहीं किया इस्राइल चैपल आपको सब पता है कि कितने डिफरेंट एडम एंड ईव हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट का पेंटिंग किया है। फर्स्ट इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक। रीजन एसोसिएशन का सीधे से क्वेश्चन है। देखो कुछ चीजें एक थॉट पे थी, ये तो मेरा एक डायरेक्ट सब्जेक्टिव था तो बता रही हूँ कुछ चीज थोड़ा थॉट पे भी वर्क कर दिया तभी मैं थी वो गलत भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अभी तो ये सही है मैं बता रही हूँ आगे। फेमस आर्टिस्ट वॉश पेंटिंग और उत्तर प्रदेश के फेमस वॉश पेंटिंग के कलाकार तो बद्रीनाथ आर्य जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज देखिए क्योंकि ये उत्तराखंड का पेपर, लेकिन उसमें अदर स्टेट्स के भी अच्छे क्वेश्चन आए जैसे मध्य प्रदेश का भी आ गया, राजस्थान का भी आ गया, यूपी का भी आ गया। काफी आज तक मैंने कभी स्टेट साइड का पेपर इस तरह का नहीं देखा। अच्छा है, ठीक है, गुड। रॉयलिटी ने जहांगीर की कोर्ट में पोर्ट्रेट पेंटर ढूंढा। ख्वाजा अख्तर की बात की गई है, मीर सैयद अली बिशनदास, ठीक है। ख्वाजा अफसाना ना तो मीर सैयद अली अकबर के टाइम के हुमायूं के टाइम के कलाकार रहे हैं, ठीक। पर बिशनदास जो है वो एक पोर्ट्रेट पेंटर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इनका जहाँ का शफी जो है बहुत फेमस पेंटिंग है और इसकी बहुत फेमस पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है। और बात करें उनकी तो जो है पक्षी चितेरे के नाम से जाने जाते हैं, अपने या बर्ड पेंटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सित्तन वसन की गुफाएं, ठीक है, सित्तन वसन की गुफाएं जो कि साउथ इंडिया में है, ठीक है। ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? कौन से धर्म से रिलेटेड है? yin yang buddhist Jain, तो आपको पता है जैन के सदगुरु का धर्म माना जाता है तो जैन रिलीजन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखें मेवाड़ पेंटिंग जो है उसका अर्लीस्ट फेज सबसे पहला फेज या मेवाड़ की आरंभिक पेंटिंग किसकी कही जाती है? कौन सी कही जाती है? तो ये जो है चौर पंचासी का है वो कही जाती है मेवाड़ की आरंभिक, ठीक है। 1915 में 15 में नहीं 10 में लेडी हरिंगटन मतलब प्रिपेयर्ड हो चुकी थी, ठीक है, हाँ सॉरी 10-11 में आई थी लेडी हरिंगटन और उसके बाद उन्होंने अजंता म्यूरल की पेंटिंग्स कॉपीज प्रिपेयर करवाई थी, बंगाल के कलाकारों से प्रिपेयर करवाई थी। तो इस पूछा गया है कि इनमें से किसके साथ किया? तो देखो गगन जगन्नाथ टैगोर कोई नंदार बिलासपुर के आर्टिस्ट नहीं है, जहांगीर रॉय नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर सबके कौन हो गए? नंदा, ठीक है। अशित कुमार हत्यार के वेंकटेप्पा इन सभी के साथ में, लेकिन अभी आंसर कौन सा बी सही हो जाएगा। अच्छा इनमें ऑड वन आउट दिखाना है बारबी जोन कलाकार जो आप वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन है, वेस्टर्न आर्ट काफी इजी आया है। बारबी जोन कलाकार है जो कि फाउंटेन वहां पे बनाते थे फॉरेस्ट में से कौन नहीं है, ठीक। तो रोटू है, विलेट है, कोरेट है, लेकिन पेरुचिनो नहीं, ठीक। फिर आते हैं सबसे पुराने केरला के म्यूरल केरला की स्टेट में कौन से मंदिर में मिलते हैं, ठीक है। पुराने केरला के म्यूजियम जो है ये आपका इधर कन्याकुमारी में है, थिरुनादिक्का केव टेम्पल। यहाँ पे उड़ीसा के सबसे पुराने म्यूरल्स उड़ीसा के केरला के सबसे पुराने म्यूरल्स मिलते हैं, ठीक। ये नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है एज इट इज विष्णु की जो आइकोनोग्राफी है उसमें गदा क्या रिप्रेजेंट करता है? गदा नहीं है ये गदा है,
हिंदी में गधा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है उनकी महिला सहचारी या फीमेल कंपेनियन को सिम्बलाइज करता है, कौन सा? गधा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हेलेनिस्टिक पीरियड या हेलेनिस्टिक पीरियड और बुद्ध इनका मिक्सचर कौन भारत के कौन से आर्ट फॉर्म में मिलता है? तो गंधार कला, कोई इसमें डाउट ही नहीं, गंधार कला ये जो ग्रीक कला होता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बुद्ध फॉर्म और हेलेनिस्टिक फॉर्म आपको मिलता है। ठीक है, ग्रेसो हिस्ट्री। ठीक, फिर आते हैं आगे। नेक्स्ट पिथोरा कला, जो कि बहुत फेमस गुजरात की कला है, वो कला है। इसमें मदर ऑफ पिथुरा मतलब त्रिपुरा की माता, जो एक देवी के रूप में किस चीज पे पूजा जाता है? तो इसमें जो आपकी फीमेल हॉर्स होती है, तो एक घोड़ा है और उसके ऊपर ऐसे महिला बैठी फीमेल हॉर्स के नाम से, वो मदर ऑफ पिथुरा के नाम से रिप्रेजेंट है पिथुरा पेंटिंग। पिथुरा में हॉर्स के मोटिव्स ही मिलते हैं। ठीक, ये आर्टिस्ट दे रखे हैं, पेंटिंग दे रखे हैं, आर्टिस्ट बहुत इजी है। पीरियड का क्लीनर्स देखो इसी में देखो, इसमें सीधी सी बात, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, टर्नर का शिप ब्रेक दिख रहा है, गैरिकल्ट का सामने ही रैप ऑफ मटिसा है और पेंस का लैंडस्केप है, पर विंडो है। ठीक, तो ये सबकी पेंटिंग नोट कीजिए, आगे के लिए आपको काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, हैबर्स की पेंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखो, इस तरह के क्वेश्चन नेट कभी नहीं देंगे, ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया। अब ऑब्वियसली हम एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट है, अब हेबर का सीक्वेंस और इतनी अनकॉमन पेंटिंग है, कॉकफाइट हर कोई होता है, इतनी अनकॉमन पेंटिंग का सीक्वेंस याद है, ठीक है, जो को नहीं होता है ये। लेकिन मैं फिर भी एक अंदाजे के उससे बोल सकती हूँ इसका एक, ये होएगा तो ये, क्योंकि कॉकफाइट पहला तो नहीं है और इनका जो म्यूजिक या वाला जो है वो बाद का है, तो ये होगा तो फर्स्ट होगा, बाकी आई एम नॉट श्योर विद दैट आंसर, तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूँ। ठीक है, अब ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है भैया, करते पिताजी बच्चे दादा सबका सब कन, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, सभी ये अपना एडवर्टाइजमेंट सुन सुन के याद हुआ। मेरे को तो ऐसे ही याद हुआ था जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना नहीं चालू करी थी, तो छोटे से मुझे ये चीज तभी याद हुई थी, कौन किसका बच्चा है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। देवी प्रसाद रवि चौधरी द फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम द मद्रास कलचर ब्रॉन्ज स्टेच्यू के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप मुझे ये बताते हैं? देवी प्रसाद रवि चौधरी जो है स्कल्पचर ब्रॉन्ज में बनाते हैं, सही है, उन्होंने ब्रॉन्ज मीडियम में बनाया है। और देवी प्रसाद चौधरी जो है वो 14 से इंस्पायर्ड थे, रोलिंग इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल से इंस्पायर्ड थे और इसलिए तभी इम्प्रेशनिज्म दिखता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीक वास वैल्यू फॉर देयर ग्रीक फुलदान किस उत्तर और अनुपातिक आकार के लिए महत्व दिया गया है? ठीक है, जो ग्रीक है, ग्रीक पोट्री है, वो आपके ब्यूटीफुल एक शेप और उसके अंदर जो भी सुंदरता है के लिए महत्व दिया गया था। फिर आते ही ये बात जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले, मीन फिफ्थ सेंचुरी ईसा से पहले बोलो तो टाइम आप चले जाओ 700 ईसा और बेबी है ना, 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी पे चले जाओ, तो इस समय पे कौन सी टैग फिगर स्टाइल हुई थी? बिल्कुल सही। और उसके बाद ये है कि 5th सेंचुरी के समय जो है रेड फिगर स्टाइल होती, तो मैं जो ग्रीक पढ़ाया था आपको रेड फिगर ब्लैक फिगर स्टाइल बताया था, टाइमिंग ब्लैक फिगर कॉर्टेस्ट पहले की है और फिर उसके बाद रेड फिगर स्टाइल, तो ये दोनों ही चीज सही है, ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी बहुत किसके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, द फादर ऑफ विस्कोसिटी इन इंडिया, अटेलियर एडी से सीख के आए थे पेरिस से रेनी विलियम हेटर के साथ, और फिर विस्कोसिटी भारत में इंट्रोड्यूस किया था कृष्णा रेड्डी। सिर्फ स्क्रीन प्रिंटिंग का क्वेश्चन आया है, ये रिपीट क्वेश्चन है नेट से कि कौन सा मटेरियल है जो कि सेरिग्राफी या स्क्रीन को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड या पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो फोटो सेंसिटिव बनाता है। ये नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। लिथोग्राफी का इन्वेंशन किसने किया? तो एलोइस सेनिपेल्टर ने लिथोग्राफी का इन्वेंशन किया। ये आप लोग सबको इन्वेंटर्स पता होने चाहिए, किसने किसकी खोज की है। ठीक, अ, खोज नहीं मतलब शुरुआत की है, खोज नहीं बोलेंगे। कौन से आर्टिस्ट हैं जो पेपर पल्प मीडियम के लिए जाने जाते हैं, प्रिंट में पेपर पल्प का यूज करते हैं? ओके, जगमोहन चोपड़ा हो गए, लक्ष्मण गौड़ हो गए, स्वप्ना गौड़ हो गए, तो जो है
है पेपर पर वुड इनका फेमस वर्क है, उसमें इसके लिए वो जाना करते हैं। एपोक्लिप्स वुडकट सीरीज है, वुडकट है के लिए कौन जाना जाता है ये भी सामने दिख रहा है। और वुडकट बहुत फेमस सीरीज है, एपोक्लिप्स फुल सीरीज ऑफ वुडकट। वो कौन से कलाकार ने बनाया है? तो जर्मनी के फेमस कलाकार एल्बर्ट ड्यूरेंट ने एपोक्लिप्स सीरीज बनाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। The sheet of Brooklyn is placed before printing on planter of printing press. ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के प्लांटर पर छपाई से पहले उसी कपड़े की एक शीट रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पेज से बेहतर मुद्रण छाप के कागज पर ट्यूशन के उद्देश्य को करता है। ठीक है, तो प्लांटर ना होता है जब हम ये बात आपकी ऑफसेट या बोलेंगे कि जो ग्रेफ्योर है ना, इस तरह की जो इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग है उसकी बात की गई है। में आप पहले प्लांटर से पहले उसका जो है कलेक्ट किया हाँ, ऊनी कपड़ा का शीट रखते हो सही है। और क्यों? ताकि कुकिंग बेटर इम्प्रेशन प्लेट पे देता है, तो ये चीज आपकी सही है। फिर आते हैं एक्वाटिंट। एक्वाटिंट प्रिंटिंग प्रोसेस है ना, टोनल इफेक्ट इस पे यूज होता है रेजिन पाउडर का। ठीक है, रेजिन पाउडर का यूज करके, वैसे ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, आप एकदम श्योर नहीं हो, तो यही रीजन है, तो जिसकी बात है तो समझ गया। देखो एक्वाटिंट में आप टोनल इफेक्ट यूज करते हो, लेकिन रेसिन पाउडर का यूज पैनल इफेक्ट के लिए नहीं है, तो सिर्फ ग्राउंड में के लिए है कि स्केचिंग का काम करते हैं, बाद में आप एक्टिंग। ठीक है, तो ये सही हो भी सकता है, क्या मानते हैं। लेकिन सेकंड देखो, रेजिन पाउडर एसिड रेजिस्टेंट नहीं है जो अलाउ करता है सिंक प्लेट को फाइटिंग करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। रेजिन पाउडर एसिड रेजिस्टेंट है, इसीलिए ग्राउंड मेकिंग में यूज है ना, तो ये बाइट नहीं करता सिंक प्लेट, ये बाइट नहीं करेगा, इसलिए इसका देखिए गलत है। और वैसे ये सही भी है, तो इसका मैं थोड़ा सा डामाडोल हो रही है कि ये भी हो सकता है। और ये ठीक है, आर तो इनकरेक्ट है, लेकिन एक बार वो चीज मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। ठीक है, मतलब जैसे देखिए टोनल इफेक्ट तो आता है, लेकिन बेसिक पाउडर का यूज करके टोनल इफेक्ट नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक जस्ट उसके बाद वो रब कर देते हैं, एक सेविंग बात होती है। ठीक, चलिए इसका सीक्वेंस देखिए, रेम्ब्रांड, ड्यूरेंट, गोया, लॉट्रेक, हेडर। फर्स्ट की सही है, इनका ऑर्डर देना सीनियोरिटी। ऑर्डर टू सीनियोरिटी बोला गया है, बालाकार की वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयनित करें। जब वरिष्ठता है तो ये आ जाएगा, क्या है? ठीक है, डी आंसर। फिर देखिए फिर देखिए एचिंग प्रोसेस का सीक्वेंस बोला गया है, करेक्ट सीक्वेंस एचिंग। एचिंग में आप सबसे पहले प्लेट लेंगे, फिर ग्राउंड बनाएंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर एसिड डिप करेंगे। फर्स्ट ही ऑप्शन सही। मैं तो कॉलम करना है, इसका क्या काम है? देखिए कृष्णा रेड्डी का वर्क एचिंग से किया गया, कलर इंटैग्लियो बोलो, विस्कोसिटी बोलो, जो भी। आरबी भास्करन कैट है, सॉफ्ट ग्राउंड पे है। सोमनाथ का गूंज अभी बताया था, फर्स्ट प्लेन पे है। और कृष्णा ऊर्जा का रिपोर्स है, जो कि कोरियोग्राफ पे है। ठीक है, तो ए बी सी डी यही 1 2 3 4 फर्स्ट। हाँ, फिर जो है इसमें देखने की चीज, नेट वालों को देखने की चीज ये नहीं है कि इसकी साइज क्या है, सीधी सीधी बात। हमको ये चीज नहीं करनी है, हमको ये देखना है कि जो गल विहार है वो श्रीलंका, ठीक है, और उसमें आनंद और परिनिर्वाण बुद्ध की प्रतिमाएं की प्रतिमा है। कल बिहार श्रीलंका से आपको इतना पता है, तो आपके लिए कोई कौन है, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं। 14 पॉइंट कुछ की प्रतिमा है, मीटर की प्रतिमा है, तो 15 मीटर आंसर सही है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा डेड पॉइंट वाली चीजों को नहीं देंगे। किसने मूर्ति बनाई? थिएटर। थिएटर की मूर्ति सब जानते हैं किसने क्रिएट किया? माइकल एंजेलो ने, सेंट पीटर चर्च में। आइकन्स ऑफ सन गॉड, मतलब सूर्य मंदिर में कोणार्क का जो सन टेम्पल है, उसमें जो अ, मूर्तियां हैं वो किससे बनती है? ठीक है, तो ये एक बार मैंने शायद टेलीग्राम पे भी बताया था, काफी डिस्कशन भी हुआ था। तो देखो कोणार्क मंदिर जो है ब्लैक क्लोराइड से बना हुआ है विदाउट, लेकिन उसकी मूर्तियां हैं वो कॉन्डेलाइट से बनी हुई है। कॉन्डेलाइट ग्रीन और कुछ पिंक भी है, उससे बनी हुई सूर्य सन टेम्पल की मूर्तियां, तो वही पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पीओपी किससे बना है? नेट का रिपीटेड क्वेश्चन आया है। पीओपी जो है, पेरिस जो है, से बना गया है। बी आंसर सही है।
गेट्स ऑफ पैराडाइज नेट का रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार ये क्वेश्चन आया गया है। गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है लोरेंजो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है और अगस्त 15 दिख रहा है तो इनका गेट्स ऑफ हेल। बाकी कैलर फ्रेंची देंगे, फ्रेंची भी थे इसमें, आपकी रेस में थे, उनका भी हो सकता था बट जीते की बढ़ती थे इसलिए गेट्स ऑफ पैराडाइज था। ठीक है, टेराकोटा मीडियम इज मोर कॉमनली यूज्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, टेराकोटा इज मोर बिकॉज नो अदर मटेरियल कॉमनली मैंने से नहीं पता है, देखो मैं उधर से नहीं क्योंकि और से एक बात जहाँ तक रीड की, उत्तर प्रदेश का नाम टेराकोटा में नहीं आता है। टेराकोटा में जो है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और कहीं सब गुजरात का नाम आता है। यूपी का नाम मैंने नहीं सुना है, मैं इस आंसर को थोड़ा से पता नहीं, मैं इसको लीव कर रही हूँ, आप लोग देखिए। गंधारन स्कल्पचर, गंधार का जो स्कल्पचर है मध्य एशिया में गंधार मूर्तियां हमेशा प्लास्टर से बनाई गई है। ठीक है, हमेशा जो है प्लास्टर से बनाई गई है, स्टक प्लास्टर से। क्यों? क्योंकि स्टक को जो है, क्योंकि प्लास्टर प्रक्रिया में काफी लचीला होने के कारण कलाकार को बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे उसके, तो फिर ग्रे शीट से जब मूर्तियां बनी है और उसके बाद जो है स्टको से प्लास्टर से बनी, स्टको मीडियम जो है हमेशा साधारण टाइम पे पर इससे वो लोग काफी डिटेल काम करते थे, इवन और इसलिए उतने अच्छे एक्सप्रेशंस और डिटेल हमको गंधार वीडियो में तो ही सही है, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। हाँ, सामने दिख रहा है ब्रांति वर्दीनी वेस्टर्न स्कल्पचर्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर छोटे से बड़े ही देखेंगे। फ्रांसी वर्दीनी रुसो जैपनीज हैंड्रिक के नीचे दिख रहा है सेकंड वाला पॉइंट आउट, वर्दीनी बेटा रुसो फ्रांसी हैंड्रिक जैप। ठीक है, वर्दीनी सबसे पहले जैप बाद में, बाकी का कोई लफड़ा पाना ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट इसका ऑर्डर देख लीजिए, डेविड थिंकर टेराकोटा आदि लकड़ी का नहीं लगती है। सक्कुलेंट सन है वीनस ऑफ फिलेंड्रो, वीनस ऑफ फिलेंड्रो सबसे पहले आएगी गेरी। ठीक है, अब इधर इधर ही खेल है थिंकर और डेविड, डेविड पहले आएगा थिंकर बाद में आएगा, obviously, है ना, क्योंकि डेविड जो है माइकलएंजेलो का पहले है। तो वीनस ऑफ फिलेंड्रो टेराकोटा आदि लकड़ी एंड सन डेविड और थिंकर, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं तो कॉलम देखना है। देखो मौर्य पीरियड जो है, मौर्य पीरियड में क्या है, सामने दिख रहा है आपको लायन कैपिटल अशोक का ने जो बनाया था। शुंग पीरियड में है पुष्यमित्र शुंग पर, शान पीरियड में है सीटेड पुत्र कतरा मद्रास और गुप्त का था स्टैंड का सीन पर। ए का फर्स्ट ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है, ये आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर देखिए कि इसका मैंने कॉलम देखना है, इसका क्या है, केवल जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, देख लेना ये सब ठीक है। ए का जो आपके इसी से है, फर्स्ट से देख लो, ए का स्टार्ट कुछ वक्त तो बताइए रात में किताब बदल भी होते हैं, तो बिल्कुल सही सिर्फ बी आंसर सही रहा, बाकी सारे ऑप्शन आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एडवर्टाइजमेंट में एम्बिशन में बहुत सारी बार बताया है, अईडा का याद कर लो, एडवर्टाइजमेंट में दो क्वेश्चन आ गए हैं इजी। ठीक है, ऐसा मतलब कि आप कैसे अपनी चीज को सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर, ठीक है, सबसे पहले एक कस्टमर है का क्या ध्यान जाता है, आइडा से याद रखेंगे, आइडा मतलब ऑब्वियस अटेंशन होता है, फिर उसका इंटरेस्ट जागता है, फिर वो डिजायर करता है कि हम उसको ले लें और फिर वो एक्शन मतलब चीज को ले लेता है, देन आफ्टर दैट व्हाट सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं, के बाद फिर बहुत, तो बी आंसर सही है। फिर देखें ये जो है फोटोग्राफी के लिए जो ऑल द टाइम, ठीक है, तो इसका भी आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देना है कि मैं थोड़ा-सा ढंग से देख नहीं पाई, लेकिन कुछ 1-2 लोगों को पता है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होगा ए वन। ठीक है, ये ठीक है, बट नॉट श्योर क्योंकि 1-2 के तो नाम ही नहीं मिले हैं। ये एक पीरियड है, इस इंसान पर एक सिंगल फोटो है, जिसका नॉलेज भी नहीं था, फिर सर्च करके आपको पता है। तो इसलिए मे बी इट इज़ ए बट नॉट श्योर। नेक्स्ट देखिए, द आइडेंटिटी ऑफ एनी ब्रांड, किसी भी ब्रांड की पहचान उसके डिजाइन और विज्ञापन पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो तत्व है उसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ बताते मीन्स आपकी जो डिजाइन आपको प्रोडक्ट का एक सिंबॉलिक मीनिंग पूरा डिटेल में नहीं देखते, लेकिन आपका जो डिजाइन होता है, आपका जो भी ब्रांड है, उससे आप चीज को एडवर्टाइज आपको
और डिस्कशन की बात की दोनों ही चीज सही। फिर आइए द मोस्ट कॉमन ट्रांसफरेबल फाइल फॉर्मेट। सबसे ट्रांसफरेबल फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए क्या है, जेपीजी, टिफ और इमेज। ठीक है। दूसरे फाइल फॉर्मेट वन में कम अक्रॉस सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड। अन्य फाइल फॉर्मेट जो मिल सकता है सॉफ्टवेयर फाइल में, तो ये भी दोनों सही है। ठीक। फिर देखिए अभी एडा का फुल फॉर्म बताया है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। सेम रिपीट हुआ है। एक्शन एक्शन इंटरेस्ट डिजायर अट्रैक्शन। नहीं, अरे अरे, एक्शन अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर और एक्शन, वर्ड ही बदल दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है, एक बार पहले बता ही दिया। अटेंशन होगा फिर उसका इंटरेस्ट देन डिजायर और फिर एक्शन। ठीक। एडवर्टाइजमेंट जो है रोजगार देता है, इससे बिक्री की मात्रा और क्या बढ़ता है। एडवर्टाइजमेंट जो है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एज इट इंक्रीज द वैल्यू सेल्स एंड प्रमोशन। सेल्स और प्रमोशन, बेचेगा और प्रमोट करेगा, इन दोनों चीज की जो है उसको बढ़ाता है। ठीक। आपके क्वेश्चन देखिए आराम से देखिए, बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट है। ठीक। visual इंग्लिश में बताऊंगी फिर हिंदी में बताऊंगी। visual is achieved when all part of the composition have equal weight and appear to be stable। पर आंसर कॉलम में आ चुका है इक्वल वेट। ठीक है, मैं आपको आंसर पहले ही दे दिया, लेकिन आप अगर आपको नहीं भी पता तो आपको आंसर, लेकिन आपने दिमाग लगाया। ठीक है, तो कुछ बात नहीं है, दोनों तरफ इक्वल वेट होना चाहिए। वेट में भी ऑफ एनी काइंड सिर्फ फॉर्म की बात नहीं होती, कलर भी वेट टोन करता है, वेट में रहता है, और बाकी थ्री एलिमेंट जो होते हैं इन सब चीज का वेट है। तो ये क्या होता है, ये एक म्यूचुअल बैलेंस होता है जो कॉम्पोजिशन में एक इक्वल वेट या स्टेबिलिटी देता है। तो आंसर बैलेंस। फिर देखो एक्शन या दिशा का सुझाव है, जब हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो हमारी आगे बढ़ना है। जिसने फंडामेंटल पढ़ा है, सीधी सी बात बताइए कि एक पाथ, एक वे, रास्ता में हम एक देखने वाला व्यक्ति पूरी पेंटिंग को देखता है, उसको क्या कहते हैं, वो रिदम कहते हैं। रिदम मतलब वही है कि आप कितनी आप पेंटिंग में कैसी रिदम है कि आप एक चीज को देख के आप पूरे काम को देख सकते हैं। तो वो एक आपका मूवमेंट होता है, वो आपका फ्लो होता है, हाई फ्लो होता है। ठीक। फिर आते हैं पावर की बात, पार्कों की बात करें। पहले स्प्लैश ब्रोकर आपको बताया, तो इन्होंने पहली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी स्टार्ट की थी, कब की थी, 1841 में की थी, स्प्लैश ब्रोकर की स्टार्टिंग की थी। लोक कला की बात करें तो लोक कला स्क्रॉल पेंटिंग, झारखंड की फेमस स्क्रॉल पेंटिंग लोक कला किसको कहते हैं, पाइटकर जो है वो स्क्रॉल पेंटिंग या झारखंड राज्य की स्क्रॉल पेंटिंग लोक कला है। कौन सी आर्ट फॉर्म है, ये एमपीसेट से रिपीट क्वेश्चन है, पता है ये दोनों एमपीसेट के क्वेश्चन का है, एमपीसेट में भी ये वाला सेम क्वेश्चन। कौन सा आर्ट फॉर्म है जो कि पर्शियन आर्ट या ईरानी कला या फारसी कला इससे बनी है, सितारा, जेरियर, कलमकारी। तो कलमकारी जो है वो आप पर्शियन आर्ट से इंस्पायर्ड होते हैं। श्रीकाళहस्ती और मछलीपट्टनम, ये जो दो स्टाइल है, ये आप नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, देखेंगे तो ये किसके टाइप है, तो ये कलमकारी के टाइप, कलमकारी का टाइप ये होता है। कोपगिरी क्राफ्ट जो है, ट्रेडिशनली क्राफ्ट जो बनता है वो काय से बनता है, तो वो मेटल का बनता है। मेटल के टॉयज, कोपगिरी टॉयज भी मिल जाते हैं मेटल के होते हैं। मोहर जो है मेटल प्लेट से हिमाचल प्रदेश से है, कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कुल्लू ना देहरा पालम। ठीक है, इसका मुझे थोड़ा नॉलेज है नहीं, मुझे ढंग से पता भी नहीं है, मैं यहाँ से देख कर रही हूँ, आप जो भी हो देख लीजिएगा। दीदारगंज यक्षी मौर्य पीरियड में है, इसमें हाइट नहीं बढ़नी, मतलब अपने को पढ़ना है कि पटना म्यूजियम में इसमें है। ठीक, आंसर बताऊंगी सही है। पटना म्यूजियम में है, दीदारगंज यक्षी है, मौर्य पीरियड की है, बस इससे ज्यादा चौड़ी भी है इसको बोलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना है। इसकी जो साइज है 163 सेंटीमीटर है, एक्सक्लूडिंग पेडेस्टल बोला गया है, पेडेस्टल को एक्सक्लूड करके 163 सेंटीमीटर है। राजपूत स्टाइल पेंटिंग, राजपूत साइड में देखकर आनंद कुमार स्वामी ने जो टर्म दिया था उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर राजस्थान और पहाड़ी आती है, क्योंकि राजस्थान में और पहाड़ी में जो राजपूत किंगडम थे उनके समय जो पेंटिंग थे पेंटिंग नाम, ये तो वो राजपूत ही ना। अहिहोल का फेमस टेम्पल चालुक्य टेम्पल अहिहोल में है, कौन सा टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल है, जो कि अपने एब्सिडल प्लान के डिजाइन जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति, ठीक? मूर्ति है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की है, नालंदा से प्राप्त हुई की तो कब की होगी? याद रखते कीजिए। 9th सेंचुरी सॉरी नहीं थी 9th सेंचुरी पाल की, ठीक है? पाल के समय जो है ब्रॉन्ज से बनी नालंदा में पद्मपाणि के अवलोकितेश्वर की काफी प्रतिमा मिली है। वर्तमान में कहाँ है? तो ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है ये वाला स्टैच्यू, ठीक है? पर ये ब्रॉन्ज की नहीं है ये वाली स्टैच्यू शायद ये पत्थर की है, देखिए। ठीक है। लिस्ट आउट द फॉलोइंग वन इज रिस्पेक्ट टू नागर टेम्पल। नागर टेम्पल कौन सा नहीं है ना? तो सन टेम्पल कोणार्क है, नागर अभी लड़ाई हुई थी नेट में इसकी, अभी चल ही रही है लड़ाई और देखो इन लोगों ने आपको फिर पिन मार दिया कि सन टेम्पल जो है कोणार्क का, आप लोग बोल रहे हैं आधे लोग नागर लड़ाई कर रहे हैं, बाकी तो सही माना है, दोनों ही चीज सही है। तो इसमें भी देखो एक प्रूफ है कि ये नागर है। लिंगराज टेम्पल कंदी है, मीनाक्षी टेम्पल जो है द्रविड़ स्टाइल का है, ठीक है, मदुरई में है, तो टी आंसर सही है। वेस्टर्न आर्ट में क्वेश्चन आता है बोध सिद्धांत जो है कौन से आर्ट मूवमेंट से कनेक्टेड है? तो इम्प्रेशनिज्म या उत्तर प्रभाववाद से कनेक्टेड है। नव प्रभाववाद के मात्र दो कलाकार याद रखे हैं, कौन है वो आपके अपने जॉर्ज ब्राट और पॉल डिग्रन, इन दोनों को याद रखना, उसके अलावा कोई नहीं है, बाकी दो तो आप लोग जानते हैं। विक्ट्री ऑफ सोमोथ्रेस बहुत अच्छी मूर्ति है, आप ग्रीक में बताई भी है, इसमें आपको कोई गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं थी। विक्ट्री ऑफ सोमोथ्रेस की जो है हेलेनिस्टिक पीरियड की होती है ना? हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक का एंड पीरियड, जब ग्रीक और रोमन का मिक्सचर पीरियड, ठीक है? विक्ट्री ऑफ सोमोथ्रेस उन्हीं उसी समय की मूर्ति है। कौन से मूर्तिकार हैं जो अपनी सॉलिडिटी और सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं? तो माइकल एंजियो है। सॉलिडिटी की बात है तो उनकी बात की आएगी। लास्ट सफर जो कि फ्रेस्को है, ऑयल में बना गया है, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है, ये हमको याद रखना है। लेकिन इसकी सिर्फ कितने प्रतिमाएं थी? तो 13 फिगर्स पेंटिंग में है। अच्छा, पॉप आर्ट मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो यहाँ पे तो नाम में कंफ्यूजन है, 2 माइनर कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि साथ में इंट्रोड्यूस किया था, किसी एक का नाम मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मैं यही बोल रही थी कि बर्गोर और लिविंगस्टन का नाम आता है। सही कौन सा है वो आप लोग देख लीजिएगा। ब्यूटी एंड अगलीनेस इस को किसने लिखा है? ये भी ढंग से समझ नहीं पाया, अलेक्जेंडर भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसी कोई बुक नहीं है जिसका मुझे आंसर नहीं पता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आते हैं किसने डे ड्रीमिंग और फैंटेसी की थ्योरी दी? सिंपल बात, सामने नाम देख ही रहे हैं, ड्रीम की बात आ गई, डे ड्रीमिंग फैंटेसीज की बात आ गई, तो कोई और जाना ही नहीं है। सिगमंड फ्रेड, सामने आपका आंसर दिख रहा है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के ऑथर कौन है? नेट का रिपीटेड क्वेश्चन, कौन है? कैंट है, इलिजाबेथ कांट है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट या क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये किसने बोला है कि कला जो है अभिव्यक्ति क्या है? आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इम्प्रेशन, बार बार आपको समझा है, कला जो है अभिव्यक्ति है, किसकी? अनुभूति की अभिव्यक्ति है। किसने बोला है? क्रोचे ने, इटली में। फिर ये किसने बोला है? कला जो है एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट है, कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, तो किसने बोला है? ईगल ने बोला है। अजंता म्यूरल में कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है? अजंता पढ़ा है, बार बार की चीजों को बताया है, यहाँ पे बस ड्राई फ्रेस्को लिखा है, सेको नहीं लिखा है। सेको मतलब ड्राई, सेको फ्रेस्को आए या ड्राई फ्रेस्को आए, अजंता म्यूरल की टेक्निक वो है। जबकि फ्यून फ्रेस्को की बात करें तो वो जयपुर या इटली के फ्रेस्को हैं, ये सब फ्यून फ्रेस्को। इन द मेटल विच इज मेड फ्रॉम amalgamation of brass copper zinc सिल्वर और ये तो भी मुझे ये नॉलेज नहीं है ना? और ये अगर होगा तो देखिए सिल्वर एक तो सिल्वर ब्रासो है और बेरिलियम है, ये लोग तो इतना बनते नहीं है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेकिन इससे सिल्वर गोल्ड का अगर एमल्गेमेशन कर दें, क्या चीज वो रहती है इसका क्लियर नहीं होगा, तो ब्रॉन्ज होगा, अदरवाइज टाइम, ठीक, देख लेंगे। अच्छा, फिर आते हैं वसली जो टेक्निक है इनिएटर की है, जानते हैं हम लोग, इसमें जो सबसे पहली आउटलाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? टिपाई, पहली आउट, और जो फाइनल वाली होती है उसको सच्चाई टिपाई। डिवाइस करना मतलब, ठीक है। फिर आते हैं टूल, वो टूल ज्यूरी में कौन सा टूल यूज होता है या औजार यूज होता है? तो ये कौन सा औजार यूज होता है? वुड एंग्रेविंग, वुड एंग्रेविंग ग्रीन का यूज होता है। फिर आते हैं पेपर फोल्डिंग की कला करेंगे।
ओरिगेमी बचपन से आप लोग करते आए हैं, पेपर होने की नहीं। कौन-सी कला का सिद्धांत किसी डिज़ाइन या रचना को एकता प्रदान करता है? एकता मतलब यूनिटी, तो देखो यूनिटी यहाँ है ही नहीं। रिदम, हार्मनी, बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट। क्या आएगा? हार्मनी। हार्मनी जो है वो एक एकता प्रदान करता है। फिर एनालॉगस कलर पूछे गए हैं, पास-पास के कलर पूछे गए हैं। येलो वॉयलेट, येलो ऑरेंज, ऑरेंज ग्रे करते सही तो आपको सामने दिख रहा है, ये तो है। एनालॉगस है, समीप कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से हैं? तो इसमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं है। ठीक है, आप सब मुझसे जाता तो मुझे इसका ये क्या पता क्या क्वेश्चन दिया है, ढंग से कॉम्प्लीमेंट्री कर दे सकते थे। ऑड वन आउट देना है टोन्स के पे, ठीक है, तो हाईलाइट ये टोन्स है, हाफ टोन, शेप, पर शेप का भी हल्की थर्ड डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चमक को स्थिर रखते हुए किसी रंग की शुद्धता आ, तटस्थ ग्रे से शुद्ध तक होता है, मतलब ग्रे स्केल समझते हो ना, ग्रे से प्योर तक जाता है, क्या बोलते हैं सेचुरेशन, जो ग्रे स्केल। ठीक है, ये आंसर सही। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप लोगों ने बोला था कि प्लीज सेट के आंसर ही दे दीजिए, जिससे मेरे एग्जाम में जो आंसर सही लगे फटाफट दे दिए। ठीक है, अभी कैसा गया, आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं इन सेट में, तो कमेंट सेक्शन पे बताइए। देखते हैं, उम्मीद है आप लोग सबका सेट का पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।